लेगेसी, क्या होती है ये लेगेसी? एक ऐसा सवाल कि आपको एक ऐसी वजह जिसकी वजह से लोग आपको याद रखे आने वाले 100 सालों में। हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी वजह से लोग आने वाली पीढ़ी उसे नाम से, उसे उसके काम से याद रखे। और जब भी मैं लीडरशिप की बात करता हूँ ना, तो हर लीडर की एक इच्छा होती है कि उसे आने वाली पीढ़ी या आने वाले जो लोग हैं वो उसे उसके दिए हुए चेंजेस की वजह से, उसके किए हुए काम की वजह से याद रखें। तो क्या होता है ये लीड विद लेगेसी? इस टॉपिक को हम और डीप में समझने की कोशिश करेंगे आज हमारे एक एक्सक्लूसिव टॉक शो में। सो दिस इज सेंथिल राजन वेलकम्स यू इन अवर एक्सक्लूसिव टॉक शो लीड विद लेगेसी विद मिस्टर भाविन शाह, जिन्हें 12 प्लस सालों का एक्सपीरियंस है लर्निंग एंड डेवलप इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने 450 से ज्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स को हैंडल किया है और 5 लाख से ज्यादा लोगों को एम्पावर किया है। So we are welcoming Mr. Bhavin Shah. You are most welcome, sir. Thank you so much, Rajan ji, for having me here once again, and it's feeling great that हमने एक Lead with Legacy का exclusive talk show start किया है. So feeling amazing. Yeah, sir, same is यार. कई सारे क्वेश्चंस आते हैं सर इस पे कि जब लीडर्स पूछते हैं कि लीड विद लेगेसी होता क्या है, इसको किस तरह से एक लीडर अपनी जिंदगी में लेकर आ सके, तो आपके एक्सपीरियंस में हम ये समझना चाहेंगे कि व्हाट दिस लीड विद लेगेसी इज ऑल अबाउट। यस सर। सो राजन जी, हम जैसे कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, सो लेट मी टेल यू कि जो लीडरशिप कंसेप्ट है, ये जो लीड विथ लेगेसी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो खाली कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या फिर जो कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, या जो कहीं पे एम्प्लॉय है, कोई जगह पे जॉब कर रहे हैं। खाली लीडरशिप उनके लिए नहीं है। लीडरशिप सब्जेक्ट इज ऑल्सो कैन बी द पर्सनल लीडरशिप। लीडरशिप सब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी द प्रोफेशनल लीडरशिप। और मैं एक चीज मानता हूं राजन जी कि अगर कोई इंसान पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं है ना, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। एंड जो इंसान प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है लीडर बनने में, तो वो इंसान पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं अच्छा बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। मतलब लीड विथ लेगेसी इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट दैट पर्सनल लीडरशिप एंड प्रोफेशनल लीडरशिप एट दैट लेवल, कि जहां पे आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को एक अलग लेवल पे लेके जा सको और वो आपको एक लीडरशिप में एक लेगेसी क्रिएट कर पाए। नाउ एडिंग टू दैट, जब हम ये कंसेप्ट सोच रहे थे, जब हमारा ये एक्सक्लूसिव कॉपीराइटेड कंसेप्ट है, जैसे अचीव व्हाट यू वांट इज अवर एक्सक्लूसिव कॉपीराइटेड कंटेंट, सेम चीज लीड विद लेगेसी इज आल्सो द सेम। नाउ जब लीड विद लेगेसी का जब कंसेप्ट आया, तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं मुझे लोगों ने ही दिया जी। कैसे कि जब हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, एग्जांपल हमें कोई भी जगह पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम जाते हैं, या कोई भी जगह पे जब किसी को हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं, कोई काउंसलिंग के कोई इंसान आया, या कोई इंसान कोचिंग के लिए आया, या ट्रेनर बनने के लिए आया, कोई भी जगहों पे सब लोग एक काम ये बोलते हैं। एग्जांपल कंपनी में जाते हैं कि भाविन, सब कुछ मेरे हिसाब से ठीक है, हमारी सब कुछ चीजें ठीक है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना, ये लोगों को संभालने में बहुत मुश्किल पड़ रही है। हम जो चीजें एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो टीम में काम नहीं कर पा रहे, पॉलिटिक्स हो रही है टीम के अंदर, एथिकली चीजों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, किसी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। फैमिली में भी लीडरशिप इशू होता है, जहां पे कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता है, वहां पे अच्छे से बायसनेस आ जाती है, दैट इज आल्सो रॉन्ग लीडरशिप, है ना। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर में कहीं ना कहीं अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज द रॉन्ग लीडरशिप प्रैक्टिसेस इवन इन होम आल्सो। बिल्कुल। अगर एक फादर है, वो एक बेटे को ज्यादा प्यार देगा, दूसरे को कम देगा, सो डेफिनेटली अगर आप लीडरशिप कंसेप्ट से समझ जाओगे, दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिसेस। तो ये जो लीड विथ लेगेसी है, वो एक ही चीज पे बात करेगी राजन जी, कि आप ऐसे कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे, या आप ऐसा तो कैसा काम करोगे जिसकी वजह से आपका नाम आने वाले कम से कम 100 सालों तक जाना जाए। एक तो ऐसा क्या काम करोगे, या किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करोगे कि आपको लोग बोले कि यार बनना है तो इनके जैसा बनना है। अमेजिंग। आप उस जगह पे हो या ना हो, फिर भी लोग आपको याद करें। आप उस फैमिली में हाजिर हो तो भी लोग बोले कि यार ये बंदा होता ना तो चीजें अच्छे से सॉल्व हो पाती, या फिर कहीं ना कहीं आपका वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो। दैट इज ऑल अबाउट लीड विथ लेगेसी, कि एक लीडर जो बनता है ना, वो लेगेसी क्रिएट करना। बट वंस अगेन, जो मैं बार बार बोलता हूं कि लीडरशिप इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ प्रेशर। लीडरशिप is your own decision, it's not given decision by any other else. जब तक आपके अंदर से वो नहीं आएगा कि yes I want to be a leader, जब आपके अंदर से वो नहीं आएगा yes I want to do something for my life for others, तब तक आपको वो काम ही लगेगा,
जैसे आपने देखा होगा ना, सुबह शाम पंच और दोपहर को लंच, उसी के लिए मैक्सिमम लोग कंपनी में आते हैं। बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो दिल से आते हैं, टाइम पे आते हैं और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल, मतलब कुछ लोगों को पीछे लगा रहना पड़ता है ना, देखो काम करो काम करो काम करो काम करो। तो ये ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम पंच और दोपहर को लंच वाले हैं। बट कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो दिल से काम करते हैं। सो लीड विद लेगेसी ये है कि ऐसे भी लोगों को कैसे संभालना जो सुबह शाम पंच वाले हो, और ऐसे भी लोगों को कैसे गाइड करना आगे बढ़ने के लिए कि जो कहीं ना कहीं दिल से काम कर रहे हो। आपके लिए एज ए लीडर सब लोग इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप ऐसी टीम को लीड करोगे, कैसे अपने कल्चर को एक एक्सीलेंट लेवल पे लेके जाओगे, कैसे आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओगे कि चाहे कोरोना आ जाए या चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे लॉकडाउन आ जाए, फ्लड आ जाए, कंपनी की हालत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, सैलरीज काटनी पड़े या कुछ भी हो जाए, तभी भी आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाओगे। बिकॉज राजन जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर एक अच्छा लीडर है ना तो सैलरी कट होती है फिर भी उसकी टीम उसके साथ रहती है। अगर एक अच्छा लीडर है ना तो वो मैसेज कन्वे कर पाता है कि भाई कंपनी में प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये कल्चरल एक्सीलेंस कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन काफ़ी सारी कंपनीज में अब वो कल्चर डेवलप करना मुश्किल बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस इंसानों ने, जो एम्प्लॉयज़ ने आपके लिए 20-25 साल वहाँ पे स्पेंड किए, बिकॉज ऑफ द कंपनी का फ्लो रुक गया जी पैसों का। जो इतनी बड़ी कंपनी है जो लाखों लाखों लोगों की सैलरीज देती है या 1000-2000 लोगों की सैलरी देती है, अब कंपनी का 3 महीने फ्लो ही बंद हो गया तो कंपनी के पास पैसा ही पूरा खत्म हो गया, कह सकते हो। इनफ्लो बंद हो गया, इनफ्लो बंद हो गया। तो उन्होंने सैलरीज थोड़ा परसेंटेज काट के दी जी हुआ। तो एम्प्लॉयज के दिमाग में क्या आया कि यार मेरी तो सैलरी काट दी, इतने सालों से मैंने पे डेडिकेटली काम किया, वो उन्होंने नहीं देखा। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला भी आया कि ये छोटे से स्लो डाउन में क्यों मेरा, या फिर अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि कुछ 2 साल 3 साल पीछे चले गए, मान लीजिए 10% 20% के हिसाब से राइज होता है और उतना अगर माइनस होता है तो लोग चले गए। कहीं ना कहीं एक फीलिंग है सर। और रजन जी उसमें मेन क्या हो पता है, जैसे कि आप दोनों का मान लो कि आपका और मेरा रिलेशन 15-20 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे बीच में रैपो बिल्डिंग काफी अच्छा है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा है। बट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट हमारा बीच में फाइनेंशियल इशू हुआ कि मैं टाइम पे कमिटमेंट के हिसाब से सैलरीज नहीं दे पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा इनफ्लो बंद हो गया जी। सो उससे क्या हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ, एक दूसरों के बीच के रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। अब उसको संभाल वही पाएगा जो इंसान सही लीडर है, राइट। वो संभाल वही पाएगा जो सच में लीडर है, जो लोगों ने जबरदस्ती नहीं बनाया हुआ, जो लोगों ने जिसको दिल से मानते हैं। संभाल वही पाएगा जो दिल से लीडर बना हुआ है, जो दिल से लीडरशिप निभाता है और लोग जिसको सच में फॉलो करना चाहते हैं। हमारे पास इतनी कंपनीज के एग्जाम, हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनफ्लो बंद हुआ तो कुछ इंडस्ट्री में कुछ भी जुगाड़ करके पॉसिबल भी नहीं था कि पूरी सैलरीज दी पाए, तो उन लोगों ने इतना अमेजिंगली राजन जी हैंडल किया है उस सिचुएशन को कि आज भी उनके एम्प्लॉइज जब हमको बात करते हैं ना तो बोलते हैं कि यार ऐसी कंपनी में कभी नहीं मिल सकती, अपार्ट फ्रॉम दे कट डाउन देयर सैलरीज। सो मैं कहीं ना कहीं कंसेप्ट यहाँ पे ये समझ पाया हूँ राजन जी कि लीड विथ लेगेसी इट्स नॉट अबाउट सैलरी कितना दोगे या कितना आप उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो, इट्स ऑलवेज अबाउट आप उनको कितना अपना फील करवा पाते हो, आप उनको कितना सिचुएशनल, वो सिचुएशन में भी कैसे आप उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा सिनेरियो दे सकते हो कि जहां पे उसको लगे कि अरे मेरी कंपनी है, नुकसान कंपनी का है तो मेरा भी है। अपनत्व का भाव जो आए, लीडर को लेकर के अपनत्व का भाव, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अपनत्व का भाव, फैमिली को लेकर भी, फैमिली को लेकर के अपनत्व का भाव, मतलब जो अपनापन का भाव जगा सके वही सही लीडर है आपके हिसाब से। एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन और आता है सर यहाँ पे कि लीड विद लेगेसी की आपने बताया कि अपनत्व का भाव हम जगा सकते हैं या लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो एक व्यक्ति लीड विद लेगेसी, एक लेगेसी लीडर कैसे बन सकता है, उसे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो एक लेगेसी लीडर बन सके? सो रजन जी डेफिनेटली हम इस पे हमारे टॉक शो के काफ़ी सारे एपिसोड शूट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इतना एक इन डेप्थ सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे इतने कम समय में सारा चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने डिसीजन लिया है कि बहुत सारे इस सीरीज के एपिसोड हम लोग शूट करेंगे। बट अगर मैं उसको एक कम शब्दों में, कम सेंटेंसेस में अगर मैं उसको एक कंक्लूड कर पाऊँ तो एक ऐसा लीडर कि जो एक ऐसा, मतलब लीड विथ लेगेसी में हम लोग ऐसा कुछ सिखाने वाले हैं कि आप लोगों को चेंज के लिए कैसे रेडी कर सकते हो। ग्रेट। आप लोगों को किस तरीके से डिस्टेंस से भी संभाल सकते हो, आप उनके अंदर वैल्यूज पे कैसे काम करवा सकते हो, आप ऐसी टीम कैसे क्रिएट कर सकते हो कि उनको बार बार फॉलो अप ना करना पड़े, वो दिल से काम करे। फॉलो, भाई तू ऑफिस पहुंचा, तूने काम किया,
हो क्या रहा है काफी जगह पे कि फॉलोअप ले रहे हैं तभी सामने से रिपोर्ट आ रहा है, सामने वाला इंसान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा है, तो लोग क्या बोलता है ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट दैट प्रोसेस, यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट दैट अकाउंटेबिलिटी, यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट दैट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके हर एक लोग तो ऐसे नहीं हो सकते ना। 10% लोग माँ कसम वाले होंगे जो हम बोलते हैं, 90% लोग तो ऐसे होंगे ना कि उनको सही प्रोसेस दिया जाए, सही टास्क दिया जाए, सही सिस्टम दिया जाए, तो वो हो सकता है पॉसिबल। तो काफी सारे लोग इस चीज में स्ट्रगल करते हैं और इसी वजह से राजन जी वो अच्छे लीडर नहीं बन पाते। सो हम लोग लीड विथ लेगेसी में इन नटशेल ये कंक्लूड करने वाले हैं, उसके ऊपर एपिसोड शूट करेंगे, कैसे आप डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव ले सकते हो एज ए लीडर, कैसे आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट बन सकते हो, किस तरीके से आप अपनी टीम को एक सुपर अमेजिंग तरीके से लीड कर सकते हो, चाहे कुछ भी क्राइसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए। देखो क्राइसिस कोरोना की वजह से खाली आपके साथ नहीं हुई है। लोग बोलता है भाभी बोलना बड़ी बड़ी बातें अच्छी बात है, टॉक शो करना और बोलना वो तो कोई भी कर सकता है जी। सो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो लोग मुझे लगता है कि एक फिक्स बिलीफ सिस्टम लेके बैठे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है। सो हम लोग बात करेंगे वो बिलीफ सिस्टम मेंढक टाइप। एग्जैक्टली, ये जो सिचुएशन आ गई है अभी सिचुएशन में जीना है, इससे बाहर नहीं निकलना है। जो आप कह रहे हैं ट्रू। तो वो लोग ये नहीं देखेंगे कि ये समय में उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उन्होंने भी तो सिचुएशन का हैंडल किया है जी, तो वो कर पाए, आप नहीं कर पाए। और काफी बार हम लोग बोलते हैं कि यार हम तो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, हम सबसे बड़ी कंपनी है, हम हमारी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो कंपनी बोलती है कि आई एम द लीडर इन दिस मार्केट एंड फिर बोलते हैं कि कैसे हैंडल करें, तो काहे के लीडर। सो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये शो के थ्रू, ये सीरीज के थ्रू वो समझ में आएगा कि भाई ये सब चीजों को संभालना कैसे। सी कोई भी बिजनेस बनता है इंसानों से, बिल्कुल सही सर। कस्टमर भी एक इंसान है, आपके एम्प्लॉय भी एक इंसान है, आपकी जो भी कोर टीम है सारे इंसान है जी। अगर लीडरशिप में आप एक चीज सीख गए कि इंसानों के साथ काम कैसे करना है, तो आप लेगेसी पालोगे। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि स्वर्ग पा लेना, स्वर्ग पा लेना। बिल्कुल, आपने जिसको कहते हैं कि हिट इट ऑन द पॉइंट, कि यदि आपने इंसानों के साथ काम करना सीख लिया, इंसानों के साथ अगर आपने उनको हैंडल करना सीख लिया, तो आप एक दिन लेगेसी क्रिएट करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया सर। एंड लीड विद लेगेसी में राजन जी, मतलब मैं एक चीज बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि हर एक लोगों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है जी। हर एक इंसान का बैकग्राउंड अलग है, परसेप्शन अलग है, कल्चर अलग है। हाउ यू कैन हैंडल द सेम एवरी पर्सन इन द सेम टेक्निक, विद द सेम टेक्निक? Is it possible? Is it practical? No. There is no fit for all method. Exactly. हर दम हर व्यक्ति के हिसाब से एक अलग, और जो लीडर है उसे इतना डायनेमिक होना पड़ेगा आपके हिसाब से कि हर व्यक्ति को समझे कि उसकी भूख क्या है और उस चीज को वो सेटिस्फाई करे, तो वो लेगेसी। वेरी ग्रेट सर। ये एक ऐसी बात आपने बताई है जिसे कि एक लीडर को समझना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमें देखते हैं कि लीडर्स इन सब चीजों को समझ पाने में कुछ नाकाम होते हैं, इसलिए शायद वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इतनी सारी कंपनीज में जाते हैं या फिर हम इतने सारे फैमिलीज को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपने भी देखा होगा कुछ लोग चाहे कंपनी में अपने बॉस को एक क्या बोलते हैं कि एक ऐसा लीडर मानते हैं कि जो अल्फा लीडर है। अल्फा मतलब इनडायरेक्टली अल्फा मेल काइंड ऑफ, कि जो बहुत एरोगेंट है, डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं कि ये करना ही पड़ेगा। सो दे डोंट लाइक देम, यस, है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपने लीडर्स की बहुत तारीफ करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बोलता है हाँ ठीक है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है। तो एक्चुअली आप एक चीज देखो कि हमारा सर्वे इतने सालों का, इतनी कंपनीज को हम ट्रेन कर चुके हैं राजन जी, क्या मतलब एक चीज तो हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्लूप्रिंट और वी हैव समथिंग कॉल्ड अ फ्रेमवर्क, कि एक अच्छा लीडर क्या होता है। ग्रेट। एंड ये डेफिनेटली ये शो में आके जितनी भी बातें होगी वो कोई भी गूगल से नहीं होगी, कोई भी यूट्यूब से नहीं होगी, कोई भी रिसोर्सेज से नहीं होगी। टोटली ऑल द टॉक वुड बी टोटली ऑन आवर एक्सपेरिमेंट बेसिस, ऑन आवर केस स्टडीज बेसिस। मतलब जो भी लोग एपिसोड्स देखेंगे, एक चीज में वादा नहीं दावा करता हूँ राजन जी कि उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का। सो दैट्स व्हाट आवर एक्सक्लूसिव टॉक शो इज ऑल अबाउट। या इट वाज, आपसे जो बात करके जो समझ पाया हूँ मैं इस चीज को, कि जो भी आगे आने वाले एपिसोड्स हैं वो एक एक्सपीरियंस के बेस पे फ्रेमवर्क्स होंगे, जिसे कि एक्सपेरिमेंट किया गया है कहीं ना कहीं, और आप भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करके यू कैन गेट दी बेस्ट रिजल्ट। जो सर आपसे जो बात किया उसके अंदर से मैं एक बहुत खूबसूरत लाइन जो मुझे याद आ रही है, जो उसमें एक बहुत फेमस गाना है, उसके अंदर कहा है कि दूसरों की जय से पहले
खुद को जय करो। तो इफ यू वांट टू लीड द अदर, इफ यू वांट टू लीड विद लेगेसी, यू हैव टू लीड योरसेल्फ फर्स्ट। सो इसी के साथ में वी आर विशफुल कि हम बहुत ही अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग फ्रेमवर्क्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो इन लीड विद लेगेसी विद मिस्टर भाविन शाह। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार कीजिए। वी विल बी देयर एंड दिस इज संदिल राजन। एंड वन सेकंड संदिल, बिफोर वी एंड, यस, लेट मी टेल अवर ऑडियंस दैट आपके दिमाग में जो भी सवाल हो जी, या जो भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि उसके हम आंसर्स दे, और साथ में अगर हमें कोई क्वेश्चन बहुत अमेजिंग लगा कि जिसकी वजह से उसका सॉल्यूशन मिलने से लाखों लोग उससे एम्पावर हो सकते हैं एक साथ, तो हम उसके ऊपर स्पेशली टॉक शो भी शूट करेंगे। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके सवाल ही हैं जो हमें चलाते हैं, आपके सवाल ही हैं जो हमें नई नई चीज़ें लेकर आने पर इंस्पायर करते हैं। तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आप क्या चाहते हैं हमसे, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का बेहतरीन जवाब दे सके विद द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर भाविन शाह, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, हम फिर आ रहे हैं बहुत जल्द बहुत ही अमेजिंग कंटेंट फ्रेमवर्क लेके। टिल देन, दिस इज संदिल राजन साइनिंग ऑफ एंड वी विल बी बैक सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू।